अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, क्या ज़माना आ गया है, किस किस्म के लोग हैं कि जो इमरान खान को ललकारते थे वो आज आपस में दस्तो गिरेबान हो चुके हैं। वो लोग जो माजी में इकट्ठे थे, वो लोग जिन्होंने मिलकर पीडीएम की बुनियाद रखी, वो लोग जो एक टेबल पर इकट्ठे हुए हुकूमत गिराने के लिए, वो लोग जो इस्तीफा लेने के लिए वज़ीर आज़म का इकट्ठे हुए, एक टेबल पर खाना खाया, गुफ्तो शनीद की, कुछ मामलात तय किए और उसके बाद चल दिए लॉन्ग मार्च की जानिब, चल दिए एहतजाज की जानिब। बहुत से जलसे जुलूस किए गए और हर जलसे और जुलूस में एक उम्मीद दिलाई गई। वो उम्मीद थी अवाम के लिए कि ये वज़ीर आज़म जाएगा, ये हुकूमत जाएगी। अब इसमें दो बयानिए बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे और ये शुरू से हम कहते हैं कि ये दो बयानिए थे और ये इकट्ठे कैसे हो गए। हम बड़े हैरान थे और आप लोग भी बड़े हैरान थे कि ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी कैसे इकट्ठे हो गए? तो चूंकि आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इलेक्शन तक उनके साथ रहना था और आसिफ अली जरदारी को खूब मालूम था कि उसने कब अलग होना है और कब पीडीएम को बखेर देना है। और आसिफ जरदारी ग्रेट गेम कर गए, बहुत बड़ी गेम कर गए, जिसको ना तो मरियम नवाज समझ पाई और ना ही मौलाना फजलुर रहमान समझ पाए, क्योंकि सियासत का बादशाह कहा जाता है जरदारी को और आसिफ अली जरदारी ने वही किया। अब हुआ क्या? अब लेटेस्ट खबर है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की हिदायत पर, जी हां दोबारा सुनिए, मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की हिदायत पर शो कॉज जारी किया आसिफ अली जरदारी को और उस शो कॉज में उन्होंने बीएपी से वोट लेने पर वजाहत मांगी गई है, यानी बाप से वोट लेने पर वजाहत मांगी गई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट क्यों लिए, इस पर वजाहत दें। और इसमें दोनों जमातों को 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत की है। एक तो पीपल्स पार्टी और दूसरा एएनपी को शो कॉज दिया गया है। आसिफ अली जरदारी को भी शो कॉज दिया गया है, यानी आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी को शो कॉज भिजवा दिया गया है। और भिजवा कौन रहा है? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि जो ये मूवमेंट है डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम, इसके सरबराह हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके दस्तखत के साथ ही शो कॉज जो है वो जाना था। शो कॉज चला गया और नोटिस में मजीद कहा गया है कि पीपल्स पार्टी और एनपी के इकदाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा, यानी जो अपोजिशन इत्तेहाद था उसको नुकसान पहुंचा। इमरान खान बड़े रिलैक्स थे कि ये अपोजिशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्होंने भरपूर अपोजिशन की। इमरान खान अकेले थे और उन्होंने 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दे दिया, ताहिरुल कादरी ने अलग दिया, लेकिन उनके कारकुनान वहां पे जमा रहे। और ये जो अपोजिशन थी ये 11 जमातों का अलायंस था और इन 11 जमातों के अलायंस का एक टारगेट था कि वजीर आजम घर जाए, वजीर आजम चला जाए, हुकूमत चला जाए। बेशक यहां पर अवामी पार्टी, अवामी हुकूमत आए, बेशक यहां पर मार्शल लॉ लगे, बेशक यहां पर कोई भी हुकूमत आ जाए, यहां पर जो है वो इस वक्त तरीका इंसाफ ना रहे। ये इनका मोटिव था, ये इनका मकसद था और इसके लिए कहा गया कि 31 जनवरी को जो है वो इस्तीफा आ जाएगा टेबल पे, इस्तीफा दे देंगे वजीर आजम इमरान खान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अब देखें कि आपस में दस्तो गिरेबान हो चुके हैं। पहले इजलास में भी दस्तो गिरेबान हुए और उसके बाद अब जो उन्होंने नोटिस दिया गया एएनपी को और पीपल्स पार्टी को, उसमें साफ वजह जो है वो पूछी गई है कि आखिर आपने जो बाप है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उससे वोट क्यों मांगा, ये वजाहत दे दें। और एएनपी को और पीपल्स पार्टी को शो कॉज जारी कर दी गए। अब उसके बाद पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी ने शो कॉज नोटिस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर एएनपी असफंदयार वली को भिजवाए। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि जाहिर है इधर से शो कॉज गया तो आगे से एक रद्द अमल आया। चौधरी मंजूर हुसैन ने एक वाज़ेह रद्द अमल दिया, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत क्यों नहीं गिराई गई, उसके बाद पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई, और सेनेट में नून लीग ने पीटीआई के साथ मुकमुका किसके कहने पर किया, किसके कहने पर किया, ये तमाम तर वजूहात जो है वो जानना चाहते हैं। यानी इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर यह बात की। अच्छा, ये जो इकट्ठ में दरार वाजे हो गई है और पीडीएम का पीपल्स पार्टी और एनपी को शो कॉज दे दिया गया है, ये दोनों जमातों को 7 रोज में वजूहात बयान करने की बात की गई है, ये ऐसे नहीं हुई। जब इन्होंने देख लिया कि वजीर आजम इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं जा रही, जब इन्होंने देख लिया कि उनकी दाल नहीं गल रही, जब इन्होंने देख लिया कि इनसे कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद ये आपस में दस्तो गिरेबान हो गए। जब ये बात हुई कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को यहाँ पे आना चाहिए, लीड करना चाहिए इस मार्च को, उसके बाद ही कारकुनान निकलेंगे, स्ट्रीट पावर उसके बाद ही निकलेगी, तो उस बात पर खफा हो गई मरियम नवाज भी कि आसिफ जरदारी ने मेरे वालिद ग्रामी को ये क्यों कहा, वो तो बीमार है, वो बीमार सिर्फ हैं, कोरोना आ गया चला गया, फिर आ गया, वैक्सीन आ गई, लेकिन एक ऐसी दवा नहीं आई कि जिसकी जरूरत मियां नवाज शरीफ को है, वो अभी तक लंदन में मौजूद है। ये सारा ड्रामा क्यों किया गया? ये किया गया इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन था सेनेट का। सेनेट के इलेक्शन में अब आप देखिए कि आसिफ जरदारी को सलाम पेश कीजिए आप कि उनकी सियासत कैसी है। उन्होंने पीडीएम बनी और सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव हुए, मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाया, फिर पीपल्स पार्टी और दीगर 11 जमातों को मिला लिया।
उसके बाद जलसे जुलूस हुए, आसिफ अली जरदारी आराम से अपनी गेम खेलते रहे और आखिर में वो अलग हो गए और शिराजा मुंतशिर हो गया। अब सेनेट पे नजर डालते हैं तो आपको चेयरमैन सेनेट जो है वो भी आसिफ अली जरदारी की यानी पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता नजर आते हैं। उसके बाद आप अगर देखते हैं वाइस चेयरमैन को तो वो भी पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता हैं। उसके बाद अब यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर हैं चेयरमैन में, वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। तो जब सेनेट पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी है तो फिर उसके बाद अक्सरियत वैसे तो पीटीआई के पास है, लेकिन इस वक्त अगर आप अहम सीटें देखें तो सारी पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। तो फिर आसिफ अली जरदारी जो है बैक पे हो गए और अब जो है वो अजीब तरह की सिचुएशन बनी हुई है, खिचड़ी पकी हुई है। अब कोई कह रहा है कि मरियम नवाज जो है वो अगली दफा जेल में होंगी और उसके बाद हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से राब्ते में आएंगे और मामला जो है वो काफी हद तक आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, इनका बयानिया एक है, वो ये कि अफाम तफहीम के साथ मामला हल किए जाए, अफाम तफहीम के साथ इसको आगे लेकर जाया जाए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त ये नहीं चाहती कि इन हाउस चेंज आए, और वो इन हाउस चेंज लाने की बात पंजाब में की गई थी, लेकिन जब बुज़दार साहब मौजूद हैं तो वो कहते हैं कि इससे बड़ा नाअहल आदमी बिल्कुल नहीं मिलेगा और ये तब्दील ना हो तो बेहतर है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं और खुसूसन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को नफिल अदा करने चाहिए कि बुज़दार साहब अपनी सीट पर मौजूद रहें, और वो कर भी रहे हैं। ना ही मरीम नवाज चाहती हैं कि बुज़दार तब्दील हो, ना ही नवाज शरीफ चाहते हैं, ना ही शहबाज शरीफ चाहते हैं, क्योंकि हर बदलते दिन के साथ जो नून लीग का ग्राफ है वो पंजाब की अवाम की नज़र में बढ़ रहा है जब तक बुज़दार साहब यहाँ पर सीट पर मौजूद हैं। एक तो ये मामला बड़ा अहम है। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में ट्वीट किया मरियम नवाज ने और उन्होंने कहा 22 करोड़ अवाम जो है वो इस वक्त आप उसको मार रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप रोज ऑफिस जाते हैं और जहाद करते हैं। ये कैसा जहाद है? ये ऐसा जहाद नहीं है। वज़ीर आज़म चूंकि स्टेटमेंट दी थी कि वो जहाद पे जाते हैं, वो ऑफिस में ही जाते हैं, वो डेली लड़ रहे होते हैं। वज़ीर आज़म ने बड़े बयानिए दिए और वज़ीर आज़म का बयानिया बड़ा अहम था। जब हमने यकीन किया, आप लोगों ने यकीन किया, जब वो कंटेनर पे खड़े होते थे और इसके साथ साथ वो हर बदलती रुत के साथ एक नया स्टेटमेंट देते थे। वो कहते कि 200 लोगों की ऐसी टीम लाऊंगा कि जिस टीम में आपको कोई पुराना शख्स नजर नहीं आएगा। वो टीम जो है वो पाकिस्तान के हालात को मुकम्मल तौर पे समझती है और वो इस वक्त भी काम कर रही है। वो थिंक टैंक बनी हुई है, उसको हर मामले का इदराक है। वो हर तरह से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के हालात बदलने की अहलियत और काबिलियत रखती है। हमने यकीन किया। उसके बाद कहा कि वो 60 दिनों में 90 दिनों में करप्शन खत्म कर देंगे, हमने यकीन कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 100 दिन में बड़ी बड़ी तब्दीली आ जाएगी, हमने यकीन कर लिया। उसके बाद कहा कि 6 माह में तब्दीली आ जाएगी, उस पर हमने थोड़ा सा यकीन नहीं किया। और जब 6 माह में गुजर गए और 3 साल होने वाले हैं, तब तक भी कोई तब्दीली नजर नहीं आई। हाँ, उस टीम में बड़ी तब्दीलियां नजर आई हैं जो 200 बंदों की टीम रखी थी। अब उनको एक ऐसा अहल वजीर भी नहीं मिलता कि जिसको वो किसी डिपार्टमेंट में लगा दें, और आए रोज जो है वो वजारतें बदलती रहती हैं। ये वो तमाम तर दावे और वादे थे। और इसी तरह वो कॉल भी वजीर आजम को की गई। वजीर आजम को खातून ने कहा कि अब इजाजत दे दें कि घबरा लिया जाए, क्योंकि चीनी के रेट जो है वो आसमान पे हैं। चीनी 55 रुपए में थी 2018 में, और आज देखिए कि 90-95 रुपए जो है वो चीनी है। गो के हुकूमत ने 85 रुपए रेट मुकर्रर किया हुआ है। इसके साथ साथ आप डॉलर को देख लिए, डॉलर उड़ान भर रहा है। 2018 में जो है वो डॉलर जो है वो किसी और रेट पर था और आज देखिए कि किस रेट पर चला गया है। ये क्यों हो रहा है? और इसके साथ साथ जो चीनी माफिया है, उसके साथ साथ गंदुम का माफिया है, आटे का माफिया है, वो सारे वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद हैं। किसी को कोई सजा नहीं हुई। नदीम बाबर को, जिसको ऑयल रिफाइनरीज के साथ मिलकर इतना बड़ा अरबों रुपए का घपला करने पर हटाएगा, उसके खिलाफ कोई एक FIR भी नहीं दी गई। ये वो उंगलियां हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठती हैं। ये वो तवक्कुआत हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद अवाम को दिलवाई थी, और उनको कहा था कि वो बहुत जल्द जो है वो जब इख्तिदार में आएंगे तो रेल पे लोगी पैसों की, लोग बाहर से नौकरियां करने यहाँ पे आएंगे। ये कहा था कि सियाहत में पाकिस्तान पहले नंबर पे चला जाएगा, पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, 90 दिन में करप्शन का खात्मा होगा, और सबसे बड़ा नासूर करप्शन का नासूर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हरगिज नहीं हुआ। तो इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल तो बनता है। सवाल बनने का मसला नहीं है, सवाल बिल्कुल किया जाना चाहिए। और इस वक्त अवाम भी समझ रही है कि वज़ीर आज़म जो है वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस हद तक अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी की हैं। लेकिन अवाम हरगिज ये नहीं चाहते, ना दूसरे लोग चाहते, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, और ना ही मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग चाहते हैं, जिससे मुराद मेरी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का पूरा पैनल है, उनके हिमायत याफ्ता लोग हैं, उनके हवारी हैं। वो नहीं चाहते कि इसको डीरेल किया जाए, जमहूरियत को, इस हुकूमत को चलता किया जाए और मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन को वेलकम किया जाए या अवामी हुकूमत को वेलकम किया जाए। वो चाहते हैं कि स्मूथली जो है वो ये टन्योर पूरा करें और उसके बाद अवाम जिसको चाहेंगे वोट देके जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम हुकूमत बना लेंगे। ये बयानिया जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का चल रहा है। और उम्मीद की जा सकती है कि अब यही मामला जो है वो पीपल्स पार्टी आगे लेके बढ़ेगी। PDM का शिराजा बहरहाल बिखर चुका है, और उसके बाद कसर ये निकाल दी गई कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक शो कॉज जो है वो जारी कर दिया PDM के सरबराह ने कि आप ये बताएं कि आपने बाप से वोट क्यों मांगे।
ये तमाम तर मामला। और ANP को भी जो है वो शो कॉज जारी कर दिया गया। इससे मजीद तफरीक बढ़ेगी, मजीद इख्तलाफ बढ़ेंगे। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो तवक्कुआत अवाम ने वाबस्ता की हुई आपसे, जो आपने खुद दिलवाई हैं, जो वादे आपने किए हैं, वो पूरा करें, महंगाई को कम करें, गुड गवर्नेंस लेके आएँ और खुसूसन पंजाब पे तवज्जो दें। और जो आप कहते हैं टैक्स रेवेन्यू बहुत इकट्ठा होगा वो करें, और इसके साथ साथ मसनूआत की कीमतें थोड़ी कम कर दें, महंगाई को कम कर दें, तो यकीनन अवाम जो है वो इंतजार भी करेगी। और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, हुकूमत खुद ऑपोजिशन बन जाएगी। क्योंकि इमरान खान का मुकाबला माजी के इमरान खान से, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला ऑपोजिशन के इमरान खान से है, जो कंटेनर पे खड़ा होकर अवामी तवक्कुआत को बढ़ावा देता था। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। तारिक हफीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।